वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं कंबशन। हाँ, आज भी कोई इंट्रो नहीं है, डायरेक्ट शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जेम्स नाम के बंदे के घर पर आई होती है। पता है जेम्स को असल में मारिया कहाँ मिली थी? एक क्लब में। वहाँ दोनों में बात हुई और फिर क्या था, जेम्स मारिया को घर लेकर आ गया ताकि उसके साथ समय बिता पाए। लेकिन ये मारिया भी कम शातिर नहीं है। वो जेम्स के साथ यहाँ पर अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाने नहीं, उसे लूटने के लिए आई हुई है। हाँ, पर वो उसको लूटेगी कैसे ये तो आप बस देखते जाओ। तो मारिया जेम्स से बाथरूम जाने का बहाना करके घर के पीछे का दरवाजा खोल देती है और वहाँ से मारिया का बॉयफ्रेंड, असली बॉयफ्रेंड एलेक्स और उसका दोस्त नैनो अपने चेहरे पे मस्त मास्क लगाए हुए घर में घुस आते हैं। अंदर आते ही वो सीधे जेम्स के साथ मारिया पर भी गन पॉइंट कर देते हैं ताकि जेम्स को कोई शक न हो कि मारिया भी उनके साथ है। वो दोनों जेम्स से कहते हैं कि जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं उन्हें जल्दी से हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर क्या था, डर के मारे जेम्स अपना लॉकर खोल के उनको सारे पैसे दे देता है। इसके बाद तो मारिया भी वहां से निकल जाती है और बाहर आकर उन चोरों की गाड़ी में बैठ जाती है। ये देखकर जेम्स को लगता है सदमा कि ये भी चोरों के साथ मिली हुई थी जिसने उसको उल्लू बनाकर लूट लिया। अब मारिया, एलेक्स, नैनो तीनों अपने ठिकाने पर आ जाते हैं जो कि असल में एक गराज है। और दोस्तों, एलेक्स और मारिया इसी तरह से लोगों को लूटने का काम करते हैं। मारिया लड़कों को बहलाती है जो उसको घर लेकर आते हैं और उसके बाद क्या होता है ये तो आपने देख ही लिया। अब ये तीनों मिलकर अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उनका अगला शिकार डेविड नाम का एक बंदा होता है जिसकी कुछ दिनों में टीना नाम की लड़की से शादी होने वाली है। टीना के पास एक ज्वेलरी की शॉप है जो उसे उसके पेरेंट्स से विरासत में मिली है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि वो ज्वेलरी शॉप टीना के घर से जुड़ी हुई है और शॉप में जाने के लिए पहले घर में एंटर करना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ रात में शॉप बंद होने के बाद सारे पैसे और ज्वेलरी को घर के लॉकर में रखा जाता है, तो उसे वहां से चुराना होगा। तो इनके पास दो ऑप्शन है, या तो रात में शॉप बंद होने के बाद पैसे घर से चुराए या दिन में कैसे भी करके शॉप से चुरा ले। लेकिन दोनों ही सूत्रों में पहले घर के अंदर एंटर करना जरूरी है। एलेक्स का प्लान देखिए दोस्तों क्या होता है। एलेक्स का प्लान ये होता है कि मारिया डेविड को फंसाएगी और वो उसे घर के अंदर लेकर जाएगा। लेकिन मारिया इसके लिए डर रही होती है क्योंकि ये काम उसको थोड़ा ज्यादा रिस्की लग रहा है। फिर भी एलेक्स उसको मना लेता है। तो अगले दिन देखिए क्या होता है। टीना और डेविड की एंगेजमेंट सेरेमनी चल रही होती है। तभी वहां पर ड्रिंक्स को सर्व करने मारिया आती है और जब डेविड अकेले पार्किंग एरिया में खड़ा होता है तभी मौका देखकर मारिया वहां पहुंच जाती है और उसको बातों ही बातों में सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिस पर डेविड पिघल जाता है और उसके साथ आ जाता है क्लब में। वहां आने के बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। लेकिन तभी क्लब में जेम्स अपने एक दोस्त के साथ आ जाता है। उसकी नजर जैसे ही मारिया पर पड़ती है तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इसलिए मारिया भी जल्दी से डेविड को तुरंत वहां से लेकर चलने लग जाती है, जिस पर डेविड भी मारिया को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से भागने लगता है। एंड उसकी ड्राइविंग स्किल्स बहुत ही प्रोफेशनल होती है यार, जैसे कि प्रोफेशनल रेसर की तरह। जबरदस्त ड्रिफ्ट मारते हुए डेविड ऐसी गाड़ी भगाता है कि जेम्स उससे पीछे रह जाता है। और फिर डेविड मारिया से पूछता है कि ये जेम्स तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है। मारिया भी कह देती है, मैंने जेम्स से एक्चुअली कुछ पैसे उधार लिए थे, वो वापस नहीं किए, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब मारिया एलेक्स के पास आकर उसे बताती है, मुझे डेविड ठीक नहीं लग रहा, वो बहुत ही चालू बंदा है, हमें किसी दूसरे को पकड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एलेक्स इसके लिए तैयार नहीं होता। तो देखिए अगले दिन क्या हुआ। डेविड मारिया को खुद फोन करके बुलाता है क्योंकि वो पूरी तरह से मारिया को पसंद करने लगा था, इस बात से अनजान कि मारिया उसको लूटने का प्लान बना रही है। इसीलिए मारिया डेविड के पास आ जाती है जो उसको अपने प्राइवेट जेट में घुमाता है और मारिया की हर इच्छा को पूरी करता है क्योंकि उसके पास टीना के काफी सारे पैसे होते हैं। टीना ने भी डेविड को खुली छूट दी थी कि वो जितने चाहे उतने पैसे उड़ा सकता है। लेकिन ये डेविड, ये तो टीना को धोखा देकर मारिया पर ही सारे पैसे लुटाए जा रहा है। इसके बाद मारिया डेविड से कहती है, देखो मुझे तुम्हारा घर देखना है, क्या तुम मुझे वहां पर लेकर चलोगे? जिस पर डेविड हाँ में जवाब देता है। डेविड हाँ कहता है तो मारिया की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। पर ये डेविड दोस्तों बेवकूफ नहीं है, वो मारिया को अपने पुराने वाले घर में लेकर आता है जहां वो टीना के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले रहा करता था। इस चीज से मारिया एकदम हैरान हो जाती है कि ये डेविड तो मेरे जाल में फंस ही नहीं रहा। इसलिए वो बहाना करके तुरंत घर से बाहर आ जाती है, जहां आकर वो एलेक्स को बताती है, मुझसे ये नहीं होगा, डेविड तो मुझे टीना के सामने कभी लाएगा ही नहीं और अगर हमें खेल ज्यादा देर तक खेले तो फंस भी सकते हैं। इसलिए दोस्तों एलेक्स मान जाता है कि हमें डेविड के बजाय किसी दूसरे को पकड़ना चाहिए। अब अगले सीन में डेविड मारिया का पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रही होती है। तभी उसे मारिया एलेक्स की गाड़ी में बैठते हुए दिखाई देती है। इसलिए डेविड भी एलेक्स की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है और पीछा करते करते वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां कार की रेसिंग होने वाली थी। इस कार में एलेक्स भी शामिल था, साथ ही यहाँ पर काफी खतरनाक रेसर्स आए होते हैं। पर तब भी एलेक्स सभी को पीछे छोड़ते हुए ये रेस जीत जाता है। मारिया भी ये देखकर खुश हो जाती है और उन्हें साथ में अब देखकर डेविड को पता चल जाता है कि ये तो एलेक्स के साथ है, मेरे साथ ये खेल खेल रही थी। साथ ही ये डेविड भी एक प्रोफेशनल फार्मूला 1 रेसर हुआ करता था।
लेकिन कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट की वजह से उसने रेसिंग छोड़ दी और अब वो टीना की वजह से रेसिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रेसिंग करके फिर से डेविड किसी एक्सीडेंट का शिकार हो। एंड यही वजह थी कि डेविड की ड्राइविंग स्किल इतनी जबरदस्त थी दोस्तों उस समय। अब मारे का पीछा करने के चक्कर में डेविड टीना का बर्थडे भूल चुका था और जब अगली सुबह वो घर आता है तो टीना उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। फिर क्या था, धीरे धीरे दोनों की बहस भी हो जाती है। अगले सीन में डेविड मारिया से मिलने उसके ठिकाने पर आता है ताकि ये जान पाए कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, लेकिन मारिया उसको साफ कह देती है कि एलेक्स मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन अब मेरा मन भर चुका है। तब एलेक्स डेविड को बार में लाकर कहता है, देखो मारिया को ना डेडेविल्स टाइप के लड़के पसंद है जो हर मोड़ पर रिस्क ले। अगर तुम खुद को साबित कर देते हो तो तुम भी एक डेडेविल हो और उसके बाद ही शायद कुछ बात बन पाए। तो मैं तुम्हें रेसिंग का एक चैलेंज देता हूँ, उसे पूरा करो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी रिस्क लेने वालों में से एक हो। एंड ये सुनकर डेविड तुरंत हाँ कर देता है दोस्तों। तो अब एलेक्स डेविड की गाड़ी में बैठकर उससे कहता है, देखो सामने से एक ट्रेन जाएगी, आगे जाकर एक टर्न आता है, तुम्हें ट्रेन के वहां जाने से पहले अपनी गाड़ी को मोड़ना होगा ताकि तुम टर्न से बचकर निकल सको, वरना महज 1 सेकंड के अंदर तुम मारे जाओगे। हाँ डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में रहूंगा, क्योंकि मैंने सुना है तुम पहले एक प्रोफेशनल रेसर हुआ करते थे, तो तुम्हारे लिए तो ये करना बहुत आसान होगा। डेविड भी मान जाता है। अब ट्रेन उनकी गाड़ी से जैसे ही काफी आगे निकलती है, डेविड अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। अब ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, करने में उतना ही मुश्किल होता है दोस्तों। पर तब भी डेविड महज 1 सेकंड के अंदर अपनी गाड़ी को मोड़ते हुए इस चैलेंज को पूरा कर लेता है। इतनी अच्छी स्किल को देखकर एलेक्स डेविड को अपनी टीम में शामिल कर लेता है ताकि वो भी उसके साथ बाकियों से रेस लड़ पाए। इसलिए रात को फिर से एक रेस की जाती है। इस रेस में एलेक्स और डेविड एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। उनके तो आसपास भी कोई नहीं होता, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आने लग जाती है, क्योंकि ये रेस वैसे इलीगल तौर पर की जा रही थी। ये देखकर तो एलेक्स और डेविड पुलिस से बचने के लिए बड़ी तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी भगाते हैं और एक जगह आकर गाड़ी को छुपा भी देते हैं, जिसके बाद वो दोनों आराम से पैदल वहां से चलने लग जाते हैं। डेविड कहते हैं, एक बात बताओ, तुम इतना क्यों कर रहे हो? अरे वो सिर्फ थोड़ा सा फाइन मारेंगे और छोड़ देंगे, मैं तुम्हारा भी फाइन भर दूंगा यार। लेकिन एलेक्स दोस्तों पुलिस के हत्थे नहीं आना चाहता, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में वो, नैनो और मारिया तीनों चोर के नाम से मौजूद है और पुलिस वैसे भी उनको ढूंढ ही रही है। लेकिन इस बात से डेविड बिल्कुल अनजान होता है, इसीलिए वो एलेक्स को वहां से तो भगा देता है पर खुद पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। तो अब पुलिस ऑफिसर डेविड को उन तीनों की फोटो बताकर कहता है कि क्या इस रेस में ये लोग भी शामिल थे? हम इनके पीछे काफी टाइम से पड़े हैं। दरअसल ये लोग चोर हैं जो लोगों को बहलाकर उनको लूटने का काम करते हैं। ये सुनकर डेविड हैरान रह जाता है, क्योंकि अब जाकर उसे मारिया और बाकियों की सच्चाई का पता चला। लेकिन फिर भी वो ऑफिसर से कहता है, नहीं मैंने इनको नहीं देखा। घर आने के बाद तो टीना डेविड पर चिल्लाने लग जाती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने फिर से रेसिंग की, आखिर तुम इतने बदलते क्यों जा रहे हो? डेविड भी कह देता है, देखो मैं रेस के बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी पसंद और आदतों से दूर होते जा रहा हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। टीना कहती है, मैं समझ चुकी हूँ, ये आदत की वजह से नहीं प्यार की वजह से हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में शायद अब कोई दूसरी आ गई है, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, और अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, वो भी वो सारी चीजें छोड़कर जो मैंने तुमको दी थी। ये सुनकर डेविड भाई साहब गुस्से में वहां से चला जाता है। डेविड फिर वहां से मारिया और बाकियों के पास आकर कहता है, तुम लोग बड़े शातिर निकले यार, चोरी छुपे मुझे लूटने का प्लान बना रहे थे एंड पुलिस ने मुझे तुम सबकी सच्चाई बता दी थी। जिस पर एलेक्स कहता है कि देखो दोस्त, माना कि हम तुम्हें लूटने वाले थे, लेकिन तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकले, इसलिए तभी हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था तुमको लूटने का। पर हम तुम्हें अब ऑफर देते हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो, वरना वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। पर डेविड इसका कुछ जवाब दिए बगैर ही वहां से चला जाता है। लेकिन एलेक्स को डर होता है कि कहीं ये डेविड पुलिस के सामने सब न बक दे, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वो मारिया के बहाने डेविड को क्लब बुलाता है, जहां मारिया डेविड के साथ डांस करते हुए उसे काफी ज्यादा शराब पिला देती है। साथ ही एलेक्स ने शराब में नशे वाली दवा भी मिला दी थी, जिससे डेविड होश में नहीं होता। तब एलेक्स उससे कहता है कि सामने तुम्हें जो लड़की दिख रही है वो बहुत महंगी गाड़ी से आई है, जिसकी चाबी उसके पर्स में है। अगर तुम उससे वो चाबी चुरा लो तो इसके बदले मैं तुम्हें मारिया के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका दूंगा। डेविड तुरंत मान जाता है, क्योंकि नशे में होने की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। इसलिए वो चालाकी से उस लड़की के पर्स से चाबी चुरा लेता है, जिसके बाद एलेक्स डेविड को उस गाड़ी के साथ एक सुनसान जगह पर छोड़कर उस गाड़ी की चाबी लिए मारिया के साथ निकल जाता है। एंड कुछ टाइम के बाद जब डेविड को होश आता है तो एलेक्स उससे फोन पर कहता है कि देखो पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, क्योंकि तुमने उस गाड़ी को चुराया है, इसलिए संभाल कर रहना भाई। और अगर तुम नहीं चाहते कि पुलिस को तुम्हारे बारे में पता चले तो तुम भूल जाओ और दोबारा कभी हमें कांटेक्ट मत करना, वरना तुम्हारी खबर सीधे पुलिस को चली जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। ये सुनकर डेविड घबरा जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब एलेक्स मारिया से कहता है, देखो हमें दूसरा बकरा तो नहीं मिला, लेकिन हमें इस शहर को छोड़ने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैंने टॉम नाम के एक बंदे से बात की है। वो मेरे साथ $2 लाख की रेस लेने को तैयार है और मैं अपना सारा पैसा लगाकर, अपना नहीं हमारा
सारा पैसा लगाकर ये रेस जीतना चाहता हूँ, जितने पर हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे जिससे हम आराम से शहर छोड़ पाएंगे। अब ये सुनकर मारिया उसको डांटती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, सारे पैसे उड़ा दोगे क्या, तुम्हारे तो उड़ेंगे साथ में मेरे भी डूब जाएंगे, मैं तो तुमको 1 रुपया नहीं देने वाली। लेकिन एलेक्स कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। मारिया कहती है तुमसे अच्छा तो मैं डेविड के साथ चली जाती, वो मुझसे कम से कम प्यार तो करता है और मेरा ख्याल भी रखता है, लेकिन तुम हो कि बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। तब भी एलेक्स उसकी एक ना सुनकर जबरदस्ती उसके सारे पैसे ले लेता है और टॉम से आकर कहता है मैंने $1,00,000 का तो बंदोबस्त कर लिया, बस $1,00,000 और कम है, जिसका भी इंतजाम मैं बाद में जल्दी कर दूंगा। टॉम इसके लिए दोस्तों मान जाता है, पर जिस चीज का डर था वही होता है। टॉम इस रेस को जीत जाता है, जिससे सारे पैसे तो गए और अब 3 दिनों के अंदर उसे बचे हुए $1,00,000 टॉम को देने होंगे। इधर मारिया भी डेविड के पास आकर कहती है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। डेविड उसको माफ कर देता है और साथ ही साथ उसे अपना भी लेता है। पर तभी घर में एलेक्स आकर मारिया से कहता है चलो मेरे साथ, मैं रेस जीत चुका हूँ, अब हम शहर छोड़कर बाहर जा सकते हैं। वो दोस्तों यहाँ पर झूठ कह रहा है ताकि जल्दी से जल्दी वो शहर भाग पाए, वरना टॉम उसे मार मार कर $1,00,000 ले लेगा। लेकिन मारिया यहाँ पर उसको मना कर देती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी क्योंकि तुम पर मेरा भरोसा ही नहीं है। लेकिन एलेक्स उसे सिर्फ इतना कहते हुए चला जाता है कि कल सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, आ जाना। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह एयरपोर्ट पर एलेक्स मारिया का इंतजार कर रहा होता है। मारिया तो वहां पर नहीं आती, उसकी खातिरदारी करने टॉम अपने गुंडों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो भी कह देता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई शहर को छोड़कर भागने की है। फिर वो एलेक्स को अपने ठिकाने पर ले जाकर बहुत मारता है, यहाँ तक कि उसका हाथ तक तोड़ देता है ताकि वो दोबारा कभी ड्राइव न कर पाए। इसके बाद वो मारिया को एलेक्स की इस हालत की फोटो भेजता है ताकि जैसे मारिया वहां पर आए वो उसका अपहरण कर ले। डेविड तो वैसे भी मारिया का दीवाना है, एलेक्स नहीं तो क्या हुआ, मारिया के चक्कर में डेविड ही उसके पैसे दे देगा, ये वो सोच रहा होता है। अब सारी चीजें टॉम के प्लान के अनुसार होने लग जाती हैं। फोटो देखकर तुरंत डेविड और मारिया एलेक्स के पास आते हैं। तभी वहां पर टॉम अपने गुंडों से कहकर मारिया को उठवा लेता है और डेविड से ये कहते हुए जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में तुम्हें $1,00,000 का बंदोबस्त करना है, वरना तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा। उसके बाद क्या, मैं 1 घंटे में मारिया के शरीर के इतने पार्ट कर दूंगा कि तुम उसकी बॉडी को देखकर खुद भी मर जाओगे। ये सुनकर डेविड घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि इतने पैसों का बंदोबस्त कहां से करे, क्योंकि वो तो पहले ही टीना से ब्रेकअप कर चुका है। क्योंकि टीना के पास ही पैसे थे, तब उसको एक मस्त आइडिया आता है कि क्यों ना वो टीना को ही लूट ले, जैसे मारिया और एलेक्स दूसरे लड़कों को लूटा करते थे, सेम वही चीज वो अपनाने की कोशिश करता है। इसलिए वो टीना को फोन करके कहता है कि घर पर मेरी एक खास चीज रह गई है, मैं उसको लेने आ रहा हूँ। जिस पर बेचारी टीना उसकी बातों में आकर उसको अंदर ले लेती है और अंदर आते ही डेविड पीछे का दरवाजा खोल देता है। इसलिए वहां से एलेक्स और नैनो दोनों चोर बनकर अंदर आ जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने डेविड को भी बंदी बना लिया है ताकि टीना को कोई शक ना हो। इसलिए डर के मारे टीना लॉकर खोल देती है, लेकिन उसमें पैसे ही नहीं है। एलेक्स कहता है मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पता है कि सारे पैसे और ज्वेलरी दूसरे वाले लॉकर में है। अब ये सुनकर टीना हैरान रह जाती है कि इसके बारे में तो सिर्फ डेविड को ही पता था कि दूसरे लॉकर में पैसे होते हैं। इसका मतलब साफ है कि डेविड भी इनके साथ मिला हुआ है। इसलिए वो गुस्से में सही वाला लॉकर खोलकर डेविड को जोर का थप्पड़ मारती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, फिर भी तुमने मेरे साथ ये किया। लेकिन डेविड कहता है मुझे माफ कर देना, मैं सारा पैसा जल्द ही चुका दूंगा तुम्हें। पर कुछ भी हो दोस्तों, डेविड ने मारिया जैसी लड़की के लिए टीना के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आप क्या कहते हैं इस पर बता दीजिए। अब टीना का सारा पैसा लूट कर जैसे ही एलेक्स और बाकी टॉम के पास जा रहे होते हैं, $1,00,000 के ऊपर जितने भी पैसे होते हैं वो सब चुपके से एलेक्स चुरा लेता है, जिसके बाद वो सभी टॉम को उसके पैसे दे देते हैं एंड इसके बदले वो मारिया को छोड़ देता है। तब डेविड सीधे एलेक्स की टांग में शॉट करते हुए कहता है मुझे बेवकूफ समझा है क्या, ला वो सारे पैसे वापस कर जो तूने टीना के पैसों में से गायब किए हैं। एंड फिर मारिया एलेक्स से वो पैसे लेकर डेविड के साथ चली जाती है और एलेक्स चिल्लाते हुए बस उनको देखते रह जाता है। हाँ, ये तो एलेक्स के साथ अच्छा हुआ, उसको गलती की सजा मिल गई। अब मूवी के आखिरी सीन में देखते हैं तो डेविड दोबारा रेसिंग वाली लाइफ में वापस आ जाता है। प्रोफेशनल तरीके से नहीं, लेकिन इलीगल रेसिंग करना शुरू कर देता है, जिसमें उसके साथ मारिया होती है और वो दोनों काफी खुश भी लग रहे होते हैं। इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर होती है खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।